वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे गुणहार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है, यानी आपका हर एक दिन एक नए आगाज के साथ, एक नई टॉपिक के साथ मैं पीयूष आर्य डेली आपके सामने हाजिर होता हूं रात 9 बजे। तो आज आपको जैसा कि डीप वाटर की आपके इंग्लिश प्रोज के थर्ड लेसन डीप वाटर, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस जी, उनकी पूरी कहानी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर जिस भी विद्यार्थी ने अगर उसको न समझा हो, आप प्लेलिस्ट में जाकर, शुभम क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद अभी आपने दोनों लेक्चर के बाद आपने उसके 7 आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया। तो आज बारी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो एग्जाम में आपके पूरे 7 मार्क्स के आएंगे। कितने नंबर के होंगे? 7 मार्क्स होगा आपका। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पे आपका 7 नंबर का आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा एग्जाम में, और 7 नंबर का आपसे प्रोज से आपसे 2 दिया रहेगा, 1 करने को कहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको तैयारी कहानी जिसने पढ़ी है बहुत ही इजीली आप समझिएगा। चलिए, सबसे पहले जो भी देख रहे हैं विद्यार्थियों, मैं उनको बता देना चाहूंगा कि शुरुआत के 500 छात्रों के लिए टॉप 100 बैच 2023 से जुड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है। क्यों? क्योंकि यहां पर मिलते हैं अब 2000 की जगह मात्र 999 रुपए में आपके हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी और बेस्ट तैयारी, और साथ में आपको 599 रुपए का क्रैश कोर्स भी फ्री दिया जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूंगा, आप पता कर लो कि शुभम क्लासेज ने 2022 के बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों को ने क्या करके दिखाया। ऐसा कोई चैनल नहीं था जो विद्यार्थियों के इच्छाओं पे खरा उतरा। ओनली शुभम क्लासेज की पूरी टीम दिन रात मेहनत करती रही। साथ में शुभम सर के पूरे स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद हर बच्चा खुश था कि हाँ अब सबको बताएंगे। आप भी जुड़े हो तो ऐसे ही आके जुड़े हो, और आप भी सबको बताओगे। शुभम क्लासेज का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। उसके बाद आपको डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स और स्मार्ट क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यही नहीं, प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। लास्ट 3 ईयर के पेपर सॉल्यूशन होंगे। यही नहीं, अगर आपको ऐप से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस दिए गए नंबर में से किसी भी एक नंबर पे आप क्या कर सकते हो, पेमेंट करके आप उसका स्क्रीनशॉट इन्हीं नंबरों में से आप एक पे क्या करो, व्हाट्सएप कर दो। आपको 10 मिनट के अंदर टॉप 100 बैच 2023 से जोड़ दिया जाएगा। और यदि आप यूज कर देते हो मेरा ये कूपन कोड स्मॉल लेटर में PIYUSH और SIR पीयूष सर, या यूज करते हो आप ये कोड PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको ये कूपन कोड यूज करते ही 100 रुपए ऑफ हो जाएंगे। यानी 100 रुपए % नहीं कहेंगे, 100 रुपए ऑफ हो जाएंगे। यानी आपको 899 मिलती है पूरी कंप्लीट तैयारी एक सेशन की। 1 साल की मंथली भी 100 रुपए आप कम हो गया, 100 रुपए से भी कम। तो क्यों आप देर करोगे? एक बेहतरीन तैयारी जैसे हर जगह है, यहां पे भी लगा के देखो, दोनों के रिजल्ट को देखना कहां पे बेटर है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी तैयारी के लिए हमेशा शुभम क्लासेस ही आगे मिलेगा। बात करेंगे हम आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन, कहानी सबको पता है कि विलियम डगलस जब छोटे थे तो 2 जगह के डर ने, एक बार जब वह समुद्र ने उनको पानी में गिरा दिया, समुद्र की लहरों में और बालू में वो क्या हुए, ढक गए। वो डर, और अभी वो निकलने ही वाला था कि एक दिन पूल में उठा के एक व्यक्ति उनको गहरे पानी में फेंक देता है, एक 18 साल का लड़का। और कितना प्रयास करिए लेकिन वो पानी से बाहर नहीं निकल पाए। वो डर उनको इतना जकड़ लिया
कि वो फिर दोबारा पानी से ही नफरत करने लगे। लेकिन फिर वो जब YMCA रिवर के पास आए तो उनके मन में तैरने की इच्छा जग उठी। भले वो डर था, लेकिन एक ट्रेनर ले लिए, तैराकी सीखी, फिर भी डर को जीतने के लिए बड़े बड़े झीलों में जाके तैरे। अंततः उन्होंने डर पे जीत हासिल कर ली। ये कहानी आपको पढ़ा, कल शॉर्ट आंसर में भी छोटी छोटी बातें आपको बताई गई। तो आज लॉन्ग आंसर की बारी है। अब व्हाट वाज द फियर, एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स आएगा किस तरीके से। अगर इस शुरुआत के 3 या लास्ट के 3 अगर चैप्टर आप तैयार करते हो, एक लॉन्ग आंसर बच्चा आपका 100% श्योर हो जाता है कि एग्जाम में आ जाएगा। तो व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था? डगलस का डर क्या था? हाउ डिड इट कम, या कैसे आया इन द लाइफ ऑफ डगलस, और जो डर था वह डर डगलस के जीवन में कैसे प्रवेश किया। तो जो बातें मैंने अभी अभी आपको बताई, अब मेरे प्यारे बच्चे आप 60 से 80 वर्ष में आपको लिखना है। अब 60 से 80 वर्ष करने के लिए बाबू आप कैसे जाओगे, किस तरीके से आप करोगे, ध्यान देना। सबको पता है कि वो डर क्या था, पानी का डर था। आप लिखोगे कि द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर वाज रिलेटेड टू वाटर, पानी से संबंधित था। जो डगलस का डर था वह पानी से संबंधित था। इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में जो पानी का डर था, ठीक है। द फियर ऑफ डगलस वाज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। डगलस का डर क्या था? पानी से रिलेटेड था। इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में देयर हैपेंड एन इंसिडेंट वंस, एक बार एक ऐसी घटना घटी, ठीक है। डगलस के जीवन में एक बार ऐसी घटना घटी, व्हेन कब, व्हेन जब ही वाज अ चाइल्ड ऑफ 3 or 4 years old, जब वो 3 या 4 साल के एक लड़के थे। डगलस के जीवन में एक घटना घटी। देखो एक एक लाइन को बस याद रखो आप, ताकि हिंदी भी याद रहेगी। तो बहुत से बच्चों के पास इतना माइंड होता है कि वो उसे क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके लिख देते हैं। कुछ बच्चों के पास क्या होता है, वो इसे 2 से 4 बार लिख लिख के अभ्यास करके लिख देते हैं। कुछ बच्चे इसको लर्न बाई हार्ट, ठीक है, यानी रट के उसको लिख देते हैं। एट कैलिफोर्निया बीच, पहला डर कहां शुरू हुआ था? वही मैंने जो बताया था, समुद्र की लहरों वाली। तो कैलिफोर्निया बीच पर ही वॉज हैंगिंग टू हिज फादर, वो अपने पिता को पकड़े हुए थे। व्हेन द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, तभी लहर ने उनको नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से वो लहर क्या है, गुजर गई। ही बरीड इनटू द वाटर, वो पानी में ही दफन हो गए, यानी पानी में ही दब गए बालू के नीचे। बट नथिंग सीरियस हैपेंड, लेकिन कुछ ऐसा ज्यादा गंभीर घटना नहीं हुई। एज वाटर रिटर्न टू द सी इमीडिएटली, जैसा कि पानी, ठीक है, क्या हुआ, तुरंत समुद्र की तरफ क्या हुआ, लौट गया। आप जानते हो कि ज्वार आता है फिर भाटा, यानी पानी का आना जाना, पानी एक बार समुद्र में आता फिर पीछे चला जाता है। तो ऐसी कोई गंभीर घटना की बात नहीं थी। वो बहुत छोटे से बच्चे, पिताजी उनके हंस पड़े थे। बट डगलस वाज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यधिक, लेकिन डगलस वाज एक्सट्रीमली, ठीक है, स्केयर्ड फ्रॉम द, इसका मतलब भयभीत होना, फ्रॉम द ओवर पावरिंग फोर्स टू द वाटर। लेकिन डगलस, ठीक है, उस पानी के विनाशक शक्ति से काफी डर गए थे। सेकेंडली, ये तो पहली बार की घटना हुई। सेकेंडली, दूसरी बार एट द पूल, तालाब पर, डगलस वाज वेटिंग, कोई था नहीं तो डगलस क्या कर रहे थे, किसी दूसरे के आने का इंतजार कर रहे थे। वही चीज लिखोगे, डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, दूसरे का इंतजार कर रहे। तभी क्या हुआ, अ बिग ब्रूसर ऑफ बॉय, तभी एक आदमी जैसा दिखने वाला लड़का केम देयर, वहां आया, एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल, और वह डगलस को तालाब में फेंक दिया। जस्ट फॉर फन, मजाक में, बस मजाक मजाक में उसने डगलस को उठाया, उठा के पानी में फेंक दिया। एट द टाइम, उस समय, डगलस डिड नॉट नो स्विमिंग, उस समय डगलस को क्या है, तैराकी नहीं आती थी।
एंड नियरली ड्रॉन, वो लगभग डूब ही गए थे। हार्डली, मुश्किल से समबडी सेव्ड हिज लाइफ, बड़ी मुश्किल से किसी ने उनका जीवन बचाया। एंड ही कुड एस्केप, और वो बच गए। ठीक है, डगलस को उस समय तैराकी नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल से उनके, वो डूबने वाले, बड़ी मुश्किल से किसी ने उनके जीवन को बचाया। ठीक है, एंड ही कुड एस्केप्ड। ओके, सो इन डगलस लाइफ, इसलिए डगलस के जीवन में, इसलिए डगलस के जीवन में हो गया। सो इसलिए इन द डगलस लाइफ, डगलस के जीवन में द ग्रेटेस्ट फियर, सबसे बड़ा डर था, वाज फ्रॉम वाटर, पानी से। इसलिए डगलस के जीवन का सबसे बड़ा डर था, वो क्या था? पानी से। दाउ लेटर, चूंकि बाद में, बाय हिज विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, चूंकि आगे चलकर अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, एंड कॉन्टिन्यूअस इफोर्ट्स, और लगातार प्रयासों के द्वारा, डगलस ओन ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने उस पानी के डर पे जीत हासिल कर ली। अपने इच्छा शक्ति और लगातार प्रयासों के द्वारा डगलस ने पानी के ऊपर विजय पा ली। एंड बिकेम अ एक्सपर्ट स्विमर, और एक बहुत ही अच्छे, एक बहुत एक्सपर्ट तैराक बन गए, एक बहुत विशेषज्ञ तैराक बन गए। उस समय कोई इतना बेस्ट स्विमर नहीं था। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट लोगे? ठीक है, बाकी आपको अगर पेड क्लास ज्वाइन करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन पेड क्लास में ही है, थोड़ा जो यहां थोड़ा मिल रहा है, वहां बहुत अच्छे और भी आपके पूरे ये नोट्स आपके पास चले जाएंगे यदि पेड क्लास ज्वाइन करते हो आप तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए डगलस स्ट्रगल, डगलस के संघर्षों का एट द पूल, तालाब में। डगलस के तालाब पर डगलस के संघर्षों का वर्णन कीजिए। व्हाट स्ट्रेटेजी, क्या प्लान, क्या योजना डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन को बचाने के क्या उपाय अपनाए। तो डगलस जब पानी में डूब रहे थे, वो लगातार बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये योजना बनाई कि जैसे ही वो तली से टच करेंगे, वो पानी की सतह पर क्या होंगे? लेट जाएंगे, वहां से जंप मारेंगे और एक कार की तरह उछलकर बाहर आ जाएंगे। लगातार प्रयास किए, लेकिन एक बार उनका नाक और आंख बाहर आया, लेकिन मुंह बाहर नहीं आया। पानी को खींचे, ठीक है, रस्सी पकड़नी चाहिए, सीढ़ियां खोजी, कुछ नहीं मिला। अंत में वो हार गए। उन्हें लगा कि अब वो बचने वाले नहीं है। अब उन्हीं चीजों को अब हम यहां पे लिखेंगे। हो गया। अब हम आंसर लिखेंगे कि एट द पूल, तालाब पर, द इंसिडेंट टुक प्लेस, यह घटना हुई का व्हेन, जब डगलस वाज वेटिंग, जब डगलस इंतजार कर रहे थे फॉर दूसरे का, तभी क्या हुआ। ये शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चन, अगर मेरा मानना है कि शॉर्ट आंसर अगर आप तैयार करते हो, लॉन्ग आंसर बना सकते हो, लॉन्ग आंसर तैयार करते हो तो आप समझ जाओ कि वहां किस क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर कहां तक होगा। अब बिग ब्रोसर ऑफ बॉय, तभी एक आदमी जैसा दिखने वाला लड़का, केम देयर, वहां आया, एंड थ्रो डगलस, और डगलस को फेंक दिया इनटू द पूल, तालाब में, जस्ट फॉर फन, बस मजाक के लिए। उसने डगलस को बस मजाक वश पानी में फेंक दिया।
एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय डगलस स्ट्रगल स्टार्टेड, ठीक उसी समय डगलस के संघर्ष क्या हुए, शुरू हो गए। ही वेंट टू द बॉटम डायरेक्टली, वो धीरे धीरे वो पेदी की तरफ जा रहा था। एंड ऑन द वे डाउन, और लगातार नीचे पहुंच रहा था। ही प्लान, जब जैसे वो ऑन द वे डाउन, नीचे जाते समय ही प्लान, उसने ये योजना बनाई कि व्हेन, जब हिज फीट, उसके पैर, जब डगलस क्या हो रहे थे, पानी के नीचे वो धीरे धीरे जा रहे थे, उसी समय डगलस ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई बच्चे, कि व्हेन हिज फीट, जब उनके पैर हिट द बॉटम, जब उनके पैर क्या होंगे, तली को टच करेंगे, जब उनके पैर तली को जैसे ही टच करेंगे, हिट करेंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, वो एक लंबी छलांग लगाएंगे। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाएंगे। वो एक लंबी छलांग लगाएंगे और सतह पर आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पे सीधा लेट जाएंगे। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे हाथ पैर मारते पूल के किनारे पहुंच जाएंगे। बट लेकिन इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन यह एक बहुत लंबा रास्ता प्रतीत हुआ, लेकिन यह एक बहुत लंबा रास्ता प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट वे 90 फुट, वो 9 फुट वर मोर लाइक 90, लगभग 90 फुट के बराबर थे। वे 9 फुट लगभग 90 फुट के बराबर थे। एंड बिफोर, और इसके पहले कि ही टच द बॉटम, वो पेदी को टच करते, इसके पहले कि वो पेदी को टच करते, हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, उनके फेफड़े फटने वाले थे। इसके पहले कि वो क्या करते, उनके, ठीक है, वो इसके पहले कि ही टच द बॉटम, वो पेदी को टच करते, हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, उनके क्या थे, उनके हृदय फटने वाले थे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अब ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई। हिट द बॉटम, और तली को क्या किया, हिट किया। बट ही केम अप स्लोली, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे ही ऊपर आ सके। उनको लगा कि तली पर जंप मारेंगे, तेजी के साथ ऊपर आ जाएंगे, लेकिन बेचारे बहुत धीरे धीरे ऊपर आना शुरू किए। ठीक है, ही ओपेंड, वह खोले, हिज आइज, अपनी आंखों को, वो अपनी आंखों को खोले। एंड सा नथिंग, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। बट वाटर ओनली, केवल उनको वाटर, पानी ही पानी दिखाई दिया। ठीक है, उनको पानी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर क्या हुआ, अब उसके बाद की घटना, बात है कि जीवन बचा आखिर कैसे। ही ग्रीव पेनली, वह बिल्कुल दर्द महसूस करने लगे। ही वॉन्टेड टू कैच अ रोप, वो एक रस्सी को पकड़ना चाहते थे। कौन, विलियम सी डगलस। वो एकदम दर्द सा फील करने लगे, वो एक रस्सी को पकड़ना चाह रहे थे, सीढ़ी पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन हाथ क्या लगता था, ओनली वाटर, केवल पानी। बट देयर वॉज ओनली वाटर, लेकिन केवल पानी ही था। ही वॉज सफोकेटिंग, उनका दम घुटा जा रहा था, सांस फूलती जा रही थी। ही ट्राइड टू एल, वह चीखने की कोशिश की, एल मतलब चीखना, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। हिज लेग्स हंग एज डेड वेट्स, उनके पैर जो थे निर्जीव होकर लटक गए थे, पैर सुन्न हो गए थे। एंड रिजिड, और जड़वत हो गए थे। उनके पैर जो थे निर्जीव हो गए थे, ठीक है, और सुन्न हो गए थे, जड़वत हो गए थे। हिज लंग्स एक्ट, उनके फेफड़े दर्द कर रहे थे। हेड थ्रॉब्ड, सर फटा जा रहा था। ही वॉज गेटिंग ड्रिजी, उनको चक्कर से आ रहे थे। भैया इतना पानी के अंदर दूसरा कोई तो मरी जाए। ठीक है,
अगेन एक बार फिर ही ट्राइड द वे, वो वैसा ही कोशिश किए, और ही थॉट, वह सोचे, एंड प्लान्ड, और योजना बनाए, वह सोचे और योजना बनाए, बट फेल्ड, लेकिन असफल हो गए। वह सोचे और योजना बनाए लेकिन वह उसमें असफल हो गए। द टेरर हैड सीज्ड हिम कंप्लीटली, उस आतंक ने उन्हें पूरी तरह से क्या किया, जकड़ लिया। उस आतंक ने उनको पूरी तरह से क्या किया, अपनी कैद में ले लिया। ही वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, वह पानी के अंदर तप रहे थे, बट हिज स्क्रीम्स इन हिज थ्रोट फ्रोजन, वो पानी के अंदर लगातार चिल्लाने की कोशिश, लेकिन उनकी चीख उनके गले में ही जम गई। नथिंग पॉजिटिव हैपेंड, कोई भी सकारात्मक बातें, कोई भी सही चीज नहीं घटी उनके साथ। कितना भी कोशिश किए कोई चीज सफल नहीं हो रही थी। अगेन एक बार फिर ही अप्लाइड हिज स्ट्रेटजी, उन्होंने फिर एक बार फिर अपनी उसी योजना को अपनाया कि मैं सतह पे लेट जाऊंगा, जंप मारूंगा, कार की तरह उछल कर ऊपर आ जाऊंगा। बट लेकिन हिज आर्म्स, देखो ये 80 वर्ड्स लिखने हैं, अगर 80 से ज्यादा होते हैं तो आप इनमें से क्या करो, 3 से 4 से 5 सेंटेंस को आप हटा सकते हो, लेकिन जो शुरू का था वहां तक बेस्ट था, उतना लिख के आप इसका लास्ट लाइन यूज करके भी 80 वर्ड्स पूरा कर सकते हो। मूव, लेकिन उनके हाथ नहीं हिले। हिज लेग्स कुड नॉट मूव, उनके पैर तक नहीं हिले। ही क्राइड फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्लाए, बट नो वन केम देयर, लेकिन वहां कोई नहीं आया। एंड फाइनली, और अंततः अंत में, ही स्टार्टेड टू बी ड्राउजी, ठीक है, वह उनिंदा होने लगे, एकदम मतलब एकदम खत्म। एंड किसी अब असहाय हो गए, एंड बिकम अनकॉन्शियस, और अचेत हो गए, ठीक है, उनको बहुत तगड़ी नींद आने लगी, वो अचेत अवस्था में हो गए। ही क्रॉस्ड टू ओवेलियन एंड द सर्टेन ऑफ, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या किए थे, अपने आप को मान लिए कि अब वो बचने वाले नहीं हैं। अब देखिएगा 2 क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन के आंसर के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट, यहां तक मैंने कहा कि बिल्कुल अगर काउंट कर लें तो 3 2 5 2 7 4 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम 9 इतना ही काफी हो जा रहा है, इनमें से लास्ट लाइन लाके ऐड कर दे तो 80 से 90 वर्ड्स हो जाते हैं। जहां पर आर्टिकल्स भी हटाएगा, काउंट करेगा, तो हमारे 80 वर्ड्स पूरे हो गए। हमको मिलते हैं पूरे 7 नंबर, और ये 7 नंबर बच्चा आपका होगा। क्यों इससे दूरी बनाओगे, एक एक क्वेश्चन वाइज तैयारी करो ना। अगर आप फिक्स करते अरे यार मेरे 3 लेसन के लॉन्ग आंसर तैयार, मेरा 7 नंबर फिक्स, मेरे 4 लेसन के शॉर्ट आंसर तैयार, मेरे शॉर्ट आंसर फिक्स, 15 नंबर। 15 प्रोज से, 15 पोएट्री से, 10 मैंने 15 सप्लीमेंट्री से और 10 पोएट्री से 40 नंबर कवर हो गए। ग्रामर तो मेरी पूरी 100% की जिम्मेदारी के, रटवाऊंगा नहीं, बस समझाऊंगा। कलम मेरे इन होनहार विद्यार्थियों की चलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा आपके सामने है कि डिस्क्राइब, देखिएगा, नहीं ये तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करना था। हाँ, व्हाट डिड डगलस डिसाइड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने पानी पर विजय पाने के लिए क्या निश्चय किया, और हाउ लॉन्ग इट, कितने समय तक, टुक डगलस टू बिकम अ स्विमर, कितने, हाउ लॉन्ग इट, कितना समय लगा डगलस को एक अच्छा तैराक बनने के लिए कितना समय लगा, ठीक है। अब हम आएंगे आंसर पे, तो क्या हो जाएगा कि डगलस वाज अ पर्सन, डगलस एक ऐसे व्यक्ति थे हु अनफॉर्चुनेटली फेस्ड, जिन्होंने दुर्भाग्यवश सामना किया, अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन हिज चाइल्डहुड डेज। डगलस एक ऐसे व्यक्ति थे जो दुर्भाग्यवश सामना किए एक बहुत ही अनचाही और, ठीक है, आशा के विपरीत परिस्थिति का अपने बचपन के दिनों में। वो ऐसा कभी नहीं सोचे कि मुझे इस तरीके की घटना से सामना करना पड़ेगा। 2 इंसिडेंट्स, 2 घटनाएं
आप ही चाहे उनके बचपन की विद द वाटर, पानी से मेड हिम सेक्रेड ऑफ वाटर, और पानी के साथ हुई दो घटना उनको पानी से डरा कर रख दी। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय तक, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय तक, ही स्टेड फॉर फ्रॉम द वाटर, वो पानी से दूर ही रहे काफी समय तक। ठीक है, विलियम सी डगलस क्या हुए, पानी से दूर ही रहे। लेटर, बाद में, बाय द इनर इंस्पिरेशन, आंतरिक प्रेरणा, अंदर से जब एक बार इच्छा जगी तो, एंड अट्रैक्शन टूवर्ड्स द वाटर, उनका पानी के तरफ रुझान हुआ, आकर्षण बढ़ा। कंपेल्ड हिम टू गो क्लोज द वाटर, और उन्हें पानी के करीब जाने के लिए उन्हें बात कह रही, यार चलो ना, पानी कितना अच्छा होता है, कूद जाओ। और अगेन, एंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ, पानी के ऊपर जीत पाने पर, ही लर्नड, पानी के ऊपर जीत पाने के लिए, ही लर्नड स्विमिंग, वो तैराकी सीखे, अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कोच, एक बहुत श्रेष्ठ कोच से, और वह एक बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक के निगरानी में वह तैराकी सीखे। क्यों? ताकि वो पानी के ऊपर जीत हासिल कर लगे, पानी से डर है। बट स्टिल, लेकिन हमेशा ही हैड सम रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन हमेशा उनके अंदर वही संदेह रहता था। एंड फॉर क्लियरिंग दोज रेजिडुअल डाउट्स, और अपने उन्हीं नियमित संदेहों को दूर करने के लिए, ही वेंट टू मेनी लेक्स, वह अनेक लेक्स, झीलों में, डॉक्स एंड आइसलैंड पर गए, और एट डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थानों पर, ही स्वयं माइल्स ऑफ डिस्टेंस, उन्होंने मीलों तैराकी की, अक्रॉस होल लेक्स अप एंड डाउन, अब पूरे झील को आर पार करते थे। वेंट टू मीडोज एंड ग्लेशियर्स, एंड वो चारागाहों और ग्लेशियरों, एंड गेन्ड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस, और उन्होंने वो चारागाहों पे, ग्लेशियरों पे बहुत जगह गए और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास और अनुभव हासिल कर लिए, यानी अपने डर को पूरी तरह से काबू कर लिए। अब उसके बाद इसमें कुछ चीजें वहां तक अगर हम लिख दें तो भी हमें फुल मार्क्स मिल जाएगा। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन ही वाज इन द मिड ऑफ वाटर, जब वो पानी के बीच में होते थे, कभी कभी जब वह पानी के बीच में होते थे, तो द ओल्ड टेरर रिटर्न, वही पुराना डर वापस आ जाता था। अब बट, लेकिन ही पुट हिज फेस, लेकिन वो अपने चेहरे को रखते थे अंदर ही, एंड लव्ड, वो हंसते थे। लेकिन जब कभी अक्सर करके जो पानी में तैर रहे होते थे, पानी के अंदर अपना मुख रखते थे, तो डर वापस आता, लेकिन वो अपने सर को बाहर नहीं करते थे और हंसते हुए कहते थे, वेल, अच्छा मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर आतंक जी, व्हाट डू यू थिंक, कि आपको लगता है यू कैन डू टू मी, तो आप मेरा कुछ कर सकते हो। तो द टेरर फ्लेड, डर भाग जाता था, एंड ही स्वयं, और तैरते रहते थे। और इस तरह से अब कह सकते हो कि 10 विथ अ लॉन्ग एंड डेडिकेटेड इफोर्ट, इस तरह से एक लंबे और समर्पित प्रयासों के द्वारा डगलस बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर, डगलस क्या हुए, एक बहुत अच्छे तैराक बन गए। इट टुक अबाउट 11 to 12 मंथ, और इसमें उन्हें 11 से 12 महीने लग गए टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्विमर, और एक विश्वासित तैराक बनने के लिए उनको 11 से 12 महीने लग गए। मेरे बच्चों, इन 3 में से अगर आपका डीप वाटर से अगर एक भी क्वेश्चन अगर लॉन्ग आया, 100% की गारंटी रखता हूं। अगर डीप वाटर से अगर क्वेश्चन आया तो इन तीनों में से वो एक क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, तो मैंने उसी तरीके से तैयार किया। और एक बार फिर आपसे कहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुरुआत के 500 छात्रों के लिए टॉप 100 बैच 2023 से जुड़ने का एक सुनहरा मौका आप मात्र 999 रुपए में कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से और 95 प्लस लाने के लिए, जहां आपको 999 में मिलते हैं 599 रुपए का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। देर क्या करना है बच्चा, सोच रहे हो क्या करना है? बताया मैंने कि आप पहले शुभम क्लासेज का ऐप प्ले लिस्ट से अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। साथ ही आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स और स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट,
चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर और उनके सॉल्यूशन। तो पेमेंट करने के लिए देर किस बात की, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे, और साथ ही साथ आप उसका स्क्रीनशॉट इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। अब आपको जोड़ दिया जाएगा 10 मिनट के अंदर, तो देर अब मत करिए, बस मैं यही कहूंगा थैंक यू। कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।